हाँ जी, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात कर रहे थे। तो आज हम स्टडी करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मेन पॉइंट्स क्या हैं, पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। Postulates of kinetic theory of gases। पोस्टुलेट्स का क्या मीनिंग है बेटे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या मानकर चली है, यानी जो डेरिवेशंस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पर हुए हैं उसमें कंसीडर क्या किया गया है। तो बताइए, किसी बच्चे को कुछ आइडिया है? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स। हाँ जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये मानकर चलती है बेटे कि कोई भी जो गैस है उस गैस में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। वैसे इसमें कोई खास मानने वाली बात है नहीं, एक्चुअल में ही ऐसा होता है कि देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और गैस मॉलिक्यूल्स इन ए गैस। इज इट ओके टू यू ऑल? तो मैं कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसके शॉर्ट नोट्स खुद बनाएंगे, इसे लिखेंगे खुद अपने पॉइंट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट किस बारे में है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि जो गैसेस हैं, ऑल गैसेस कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स एंड दीज गैस पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम जिगजैग मोशन। ये जो पार्टिकल्स हैं ये किस टाइप के मोशन में होते हैं? रैंडम मोशन में होते हैं, जिगजैग मोशन में होते हैं। रैंडम या जिगजैग का मीनिंग तो पता ही है, कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। कुछ इस प्रकार से गैस पार्टिकल इधर उधर भागते रहते हैं, इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? रैंडम जिगजैग मोशन कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटे? ठीक है। तो जो गैस पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं या जिगजैग मोशन में होते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का। तो पहला पॉइंट हमने बातचीत किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। हम यहाँ सिर्फ हिंट नोट कर लेते हैं कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया जिगजैग मोशन के बारे में, कि जो गैस पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये मानकर चलती है कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स। अगर इंटरेक्शन नहीं होगी, इसका मतलब हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स यानी आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। यहां से हम एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं पॉइंट नंबर 3 से कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। क्या नहीं होगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। इज इट ओके टू यू ऑल? ठीक है जी। अगली बात हम ये कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी ने क्या कहा? काइनेटिक थ्योरी का मानना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर आइडेंटिकल इन शेप और साइज। मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन शेप और साइज। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होता है बच्चों एक जैसा होना, आइडेंटिकल इन शेप और साइज। सबकी शेप और साइज जो है वो एक ही जैसा है। बोलो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ या ना बोलो बेटे? बात समझ आ रही है कि नहीं? सिंपल बातें हैं। अगला पॉइंट क्या है? केटीजी क्या कहती है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप। मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल इन शेप। तो मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में बात की तो वो स्फेरिकल शेप के हैं। इसमें कोई दिक्कत? अगले पॉइंट पर चलें। अगला पॉइंट क्या कहती है केटीजी? केटीजी कहती है कि गैस पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ तथा कंटेनर की दीवारों के साथ इलास्टिकली कोलाइड करते हैं। कैसे कोलाइड करते हैं? इलास्टिकली। तो हम बात कर रहे थे कि जो गैस पार्टिकल्स हैं वो आपस में जब टकराएंगे, क्योंकि हमने पहले ही पॉइंट लिखा है कि दे आर वेरी लार्ज इन नंबर। वेरी लार्ज का मतलब है कि वो करोड़ों अरबों की संख्या में होंगे, है ना? वैसे करोड़ों अरबों में मैंने शायद कम बोला है। 10⁻20 25 के ऑर्डर की अगर हम बात करें, दे आर वेरी लार्ज इन नंबर, तो वो एक दूसरे से टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? जैसे लाखों की भीड़ अगर इंसानों की एक साथ दौड़ पड़े तो एक दूसरे से टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? ठीक वैसे ही गैस पार्टिकल्स भी एक दूसरे से टकराएंगे और दीवारों से भी टकराएंगे। जिस कंटेनर में वो भरी हुई है, मान लो सिलेंडर में गैस भरी हुई है तो सिलेंडर की दीवारों के साथ भी टकराएंगे। तो जब टकराते हैं तो केटीसी ये मानकर चलती है कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कोलिजन। कोलिजन दो टाइप के होते हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है बेटे? जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी ना हो, जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी ना हो,
यानी दो चीज़ें टकराएं तो कोई एनर्जी लॉस ना हो, टोटल एनर्जी जो है वो एक दूसरे से ट्रांसफर हो या टोटल मोमेंटम ट्रांसफर हो। कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, ऐसे कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो जो कोलिजन है वो कैसा होता है बच्चों? इलास्टिक कोलिजन होता है। कैसा कोलिजन होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। इज इट ओके टू यू ऑल? ठीक है जी। तो ये मेन पॉइंट्स हैं हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, केटीजी के। और कोलिजन जो है वो इंस्टेंटेनियस कोलिजन है। कोलिजन क्या है? इंस्टेंटेनियस कोलिजन है। इलास्टिक तो है। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है बच्चों? इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि देयर इज नो टाइम गैप, यानी जो कोलाइड हो रहा है, कोलिजन होते ही इंस्टेंटेनियसली, यानी उसी टाइम वो वापस से एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। यानी कोलिजन होने का और पार्टिकल्स के अलग होने का है, बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं है। जैसे ही टकराया वैसे ही अलग अलग हो गए। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस। ठीक है, कई सारे पॉइंट्स इसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आता है, अगला पॉइंट इस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। केटीजी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया जा सकता है बेटे, और वो सारे पॉइंट्स एक आइडियल गैस के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब केटीजी में ये भी माना गया है कि जो मॉलिक्यूल साइज है वो सेम है, ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बट दो जो कोलिजन हो रहे हैं, दो कोलिजन, उनके बीच का जो फ्री पाथ है उसके कंपैरिजन में मॉलिक्यूल साइज बहुत छोटा है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए एक बार यहाँ पर दो पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, गैस पार्टिकल, और दूसरी बार वो यहाँ टकरा रहे हैं, तो इसका जो साइज है ना पार्टिकल का, वो इसके रास्ते के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। तो इसे हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज। इसे क्या बोल सकते हैं? पॉइंट साइज। यस। तो बच्चों देखो, ये जो मॉलिक्यूल का साइज है वो इसके फ्री पाथ के बीच में या कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर साइज इज पॉइंट साइज। मॉलिक्यूलर साइज इज पॉइंट साइज। पॉइंट साइज उसी को कहेंगे कि उसके द्वारा ट्रेवल किए गए पाथ के कंपैरिजन में उसके साइज का बहुत कम होना, दैट इज नोन एज पॉइंट साइज। इज इट ओके टू यू ऑल? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इसमें अगला पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक कंटेनर है जिसमें हमने गैस को भर रखा है। इफ दिस इज ए कंटेनर, और इसके अंदर क्या है? गैस पार्टिकल्स हैं, वेरी लार्ज नंबर। इज इट ओके? तो हम नेक्स्ट पॉइंट ये इंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना हुआ? मान लेते हैं कि ये क्यूब शेप है, तो इसका वॉल्यूम हुआ L क्यूब। क्लियर? तो इसका जो साइज है ना, पार्टिकल का जो साइज है, इन सभी पार्टिकल्स को अगर हम इकट्ठा कर दें, जितने भी इसके अंदर गैस पार्टिकल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सबको इकट्ठा कर दें, एक जगह पर ले आए, तो वो कितना वॉल्यूम लेगा? वो बहुत ही कम है इसके एक्चुअल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। इसे और बढ़िया ढंग से हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो हमारा कमरा है, इस कमरे में गैस है ना, सब जगह पे एयर पार्टिकल्स है कि नहीं है? अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। अब क्योंकि ये गैस, एयर पार्टिकल्स पूरे कमरे में फैले हुए हैं, हर जगह पर है, मान लेते हैं कि किसी तरीके से हम इसको एक जगह इकट्ठा कर लें, तो आप देखेंगे कि ये पूरा कमरा तो हमने खाली कर दिया फिर, क्योंकि सारे पार्टिकल्स को नजदीक ले आए, तो 1% से भी कम वॉल्यूम लेगा ये। इस कमरे का टोटल वॉल्यूम, इससे अगर हम 100% बोलें तो उसके 1% से भी कम जगह में पूरी की पूरी गैस आ जाएगी। और वो 1% से भी कम कितना कम? अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स कम, यानी 0.0001% ऐसा करके कुछ। अंडरस्टूड और नॉट? तो हम ये कह सकते हैं नेक्स्ट कि जो एक्चुअल वॉल्यूम जो है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस is very less than the volume occupied, जितना वॉल्यूम उसने ले रखा है उसके कंपैरिजन में उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये है बच्चों केटीजी, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके अंदर एक बार फिर से हम थोड़ा हाइलाइट्स देख लेते हैं कि क्या क्या केटीजी कह रही है, केटीजी के अजम्पशंस क्या हैं, क्या मानकर चले हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। सबसे पहला पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे गैस में। दूसरा, जिगजैग मोशन में होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स। तीसरा, पार्टिकल्स के बीच में यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। चौथा, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर आइडेंटिकल इन शेप, शेप में क्या होंगे? ये आइडेंटिकल होंगे, यानी सभी की एक जैसी शेप होगी, एक जैसा साइज होगा। नेक्स्ट क्या है? मॉलिक्यूल्स जो है वो स्फेरिकल शेप के होंगे। नेक्स्ट क्या है? कोलिजन इलास्टिक होगा और इंस्टेंटेनियस होगा, यानी कोलिजन होके रहने का कोई भी टाइम गैप नहीं होता है। नेक्स्ट,
मोलिक्यूलर साइज इज अ पॉइंट साइज, यानी मोलिक्यूल जो है उसका साइज दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के पाथ के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। एंड नेक्स्ट, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है। बोलो बेटे, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो ये था हमारे पास पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस।